Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed Naveed and you are watching my YouTube channel Alchemist. Dear students, एंटी टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस का एक सिलसिला जो है वो चल रहा है। काफ़ी दिन हो गए किसी किस्म की कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो आज से इस सिलसिले को हम रीस्टार्ट करने जा रहे हैं और डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिनसे आप अपने एंट्री टेस्ट में आने वाले जो MCQs क्वेश्चंस हैं इनको विद इन फ्यू सेकंड्स सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एंट्री टेस्ट में जो MCQs हैं इनके लिए हमारे पास जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट होता है, तो इसलिए हम वहाँ लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हमारे लिए करना जो है वो सूटेबल नहीं होता, या हमारे लिए जो है ना वो स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रा करना जो है वो सूटेबल नहीं होता। तो फिर क्यों ना हमारे पास कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स हों जिनसे हम लोग मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस को इजीली विद इन नो टाइम जो है वो सॉल्व कर सकें। तो इसी सिलसिले में आज हमारे पास एक और वीडियो है। इससे पहले आप देखें स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर हो चुकी हैं, तो इसी सिलसिले की आज एक नई वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो कैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे विदाउट ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट, अक्सर फर्ज करें पेपर में मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन वन मॉलिक्यूल ऑफ परक्लोरिक एसिड, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 3। या इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। नीचे कुछ 4 मॉलिक्यूल्स गिवन है और इनमें पूछा गया है कि सबसे ज्यादा सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद कहां होगी। अब एक तरीका जो है वो तो यही है कि हम हर कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रा करें और फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को गिन लें। लेकिन यहां मसला ये है, नंबर 1, हर कंपाउंड की स्ट्रक्चर को याद रखना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और दूसरी बात यह है कि स्ट्रक्चर ड्रा करने में टाइम भी बहुत लगेगा, और मैं पहले कह चुका हूं कि हमारे पास टाइम वैसे ही बहुत शॉर्ट होता है। तो इसलिए अब हम एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो करेंगे सबसे पहले कि इन कंपाउंड्स के अंदर या किसी भी कंपाउंड या आयन के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आपने एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, और वो ट्रिक क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं -1 उसमें से एक आप माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लो जी अप्लाई करते हैं। फर्स्ट करें, क्वेश्चन 1 था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन परक्लोरिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, जो परक्लोरिक एसिड है इसका फार्मूला हमारे पास है HClO4। अगर हम फार्मूला को देखें तो देयर आर 6 एटम्स, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ क्लोरीन एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 6 - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हैं वो कितने हैं, वो 5 हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5। तो देख लेते हैं कि वाकई ऐसा है कि नहीं है। चलें स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। HClO4 की स्ट्रक्चर आपके पास है H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। स्टूडेंट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। आपने देखा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमारे पास 5 आ गए, जो हमने इस फार्मूला से या इस ट्रिक से भी हमने कैलकुलेट किए। सिमिलरली यहां देख लें आप डियर स्टूडेंट, 2 3 एंड 7। सो 7 - 1 इज इक्वल टू 6। इट्स मीन H2SO4 में 6 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। HClO4 का भी हमने कैलकुलेट किया 5। H3PO4 3 4 एंड 4 8। 8 - 1 इज इक्वल टू 7 एंड अमोनियम आयन 1 + 4 5 - 1 इज इक्वल टू 4।
तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें इस ट्रिक को आप यूज करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये आएगा H3PO4 के अंदर आपके पास 7 सिग्मा बॉन्ड जो है वो आते हैं। ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें फर्स्ट करें वी हैव एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें हमने सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ एटम गिन देते हैं 1 and 3 4 5 6 7 8। इट्स मीन सिग्मा बॉन्ड होंगे 8 - 1 = 7। लेट्स चेक कर लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। सिग्मा बॉन्ड देख लो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड आपके पास आ गए हैं इस ट्रिक से। बहुत ही आसान ट्रिक है, बगैर स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए। अब अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, अगर बेटा ओपन चेन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है तो आप ये वाला ट्रिक जो है वो यूज करेंगे, बट इफ यू हैव अ साइक्लिक कंपाउंड तो फिर आपने इसी ट्रिक में थोड़ा सा चेंज कर लेना है। साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या होगा, फॉर साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड के लिए आसान सा तरीका है कि आप जो है वो इसी फार्मूला को यूज करेंगे। यानी हमने कहा था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1। ये हमने अभी इस फार्मूला पे बात की है। जब साइक्लिक कंपाउंड की बात आएगी तो आप इसी में ऐड कर देंगे नंबर ऑफ रिंग्स। जो साइक्लिक कंपाउंड में रिंग्स की तादाद है वो आप ऐड करेंगे तो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड के सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। लेट्स से सिंपलेस्ट बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। इसमें सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स 6 + 6 12 -1 और बेंजीन में रिंग होता है 1, तो यू कैन सी 12 -1 + 1 कैंसिल, तो आंसर आ गया 12। तो देयर आर 12 सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। तो सिंपल सी बात है, 6 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एंड 6 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। तो ये आ गया आपके पास साइक्लिक कंपाउंड के अंदर। जी सुन चले, बेंजीन के अलावा जो है वो कोई और कंपाउंड फर्ज करें हम नेफ्थलीन ले लेते हैं। नेफ्थलीन जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H8। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नेफ्थलीन। इसमें देखें इसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ एटम है जी 18 -1 और नेफ्थलीन में रिंग्स की तादाद 2 होती है तो +2। 18 - 1 17 +2 is equal to 19। There are 19 sigma bonds in naphthalene। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये आपके पास नेफ्थलीन के 2 रिंग्स हो जाएंगे। यहां पर जो है वो हाइड्रोजन्स हैं। अब आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको काउंट कीजिएगा तो आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे नेफ्थलीन में। तो डी स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो ट्रिक्स थे 2, एक ओपन चेन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए, और एक जो है वो साइक्लिक चेन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड करने के लिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने पड़ जाएं किसी भी कंपाउंड के अंदर, इधर वो ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है ओपन चेन है साइक्लिक चेन है, तो अगर हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने पड़ जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स हैं उन, फर्ज करें हम फार्मूला बना लेते हैं
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 1। इस फार्मूला को यूज करके हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे किसी भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड बगैर स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए। ओके, बढ़ते हैं, जरा चेक कर लेते हैं कि पाई बॉन्ड जो है वो अगर कैलकुलेट करने पड़ जाए। लेट वी हैव, हमें कहा जाता है कि आप बता दें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन C4H6। ये कोई कंपाउंड है, इसमें हमने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमने कहा यहां देखें दो एलिमेंट हैं, वन इज कार्बन एंड अदर इज हाइड्रोजन। तो पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाउ मच 4 इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है 4 होते हैं, -2। इसके बाद है बेटा प्लस दूसरा जो एलिमेंट है उसके बारे में आप देखना है, नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के हैं 6 इनटू हाइड्रोजन के वैलेंस में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, -2 डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ऐड करेंगे 1। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें 4 इनटू 4 -2 2 प्लस 6 1 -2 -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। 4 इनटू 2 8 प्लस माइनस -6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। 8 - 6 2 divided by 2 plus 1, 2 and 2 cancel, so this is 1 plus 1 is equal to 2। इट्स मीन कि ये जो आपके पास कंपाउंड है इसमें दो आपके पास पाई बॉन्ड आ जाएंगे। यू कैन सी 4 कार्बन 1 2 3 4, CH2 1 2 3 CH and CH2 2 3 4 5 6। बेटा ये आपके सामने कंपाउंड है 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ था, तो उसमें हमने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लिए इस फार्मूला से जी। इसी तरह बेटा अब ये फार्मूला किसी भी कंपाउंड के ऊपर जो है वो अप्लाई हो सकता है। एक एक्सेप्शन आपने याद रखनी है कि वो कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड पर जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपने ऑक्सीजन को इग्नोर कर देना है। क्या कहा मैंने कि इफ वी हैव एनी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड देन वी हैव टू इग्नोर द ऑक्सीजन टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड थ्रू दिस फार्मूला। क्या मतलब है, इसको जरा समझते हैं। हमसे कहा जाता है कि कैलकुलेट या बता दें कि एसिटिक एसिड है CH3COOH है, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो मैंने आपसे ये कहा है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो आपने ऑक्सीजन को इग्नोर कर देना है। इट्स मीन कैलकुलेशन के लिए हम लेंगे कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को इस फार्मूले में पुट नहीं करेंगे। तो कर लेते हैं बेटा जी। सबसे पहले नंबर ऑफ, यहां पर देखें नंबर ऑफ कार्बन 1 इनटू 4 - 2 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 इनटू 1 - 2, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और -2। इसके बाद फिर कार्बन प्लस 1 इनटू 4 - 2 प्लस ऑक्सीजन को हमने इग्नोर कर दिया, ऑक्सीजन को नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन 1 इनटू 1 - 2 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 1। इसको सॉल्व करें बेटा तो आपके पास आंसर आएगा 1। एंड यू नो एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो यहाँ सिर्फ एक पाई बॉन्ड मौजूद है। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पर आपने इस तरीके से इस फार्मूला को अप्लाई कर देना है।
ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन इन ओपन चेन कंपाउंड। नाउ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आपने इसी फार्मूला जो है इसमें साथ आपने नंबर ऑफ रिंग्स जो हैं उनको माइनस कर देना है। सेम फार्मूला बट माइनस नंबर ऑफ रिंग। मैं अगेन लिख रहा हूं, दोबारा फार्मूला लिखता हूं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दिस इज इक्वल टू number of atoms into number of valence electron minus 2 plus number of atoms of other element into valence electron minus 2 plus 1 divided by 2 minus number of rings। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने उसके फार्मूला में रिंग्स की तादाद को ऐड किया था, यहां हम रिंग्स को माइनस कर देंगे। फर्स्ट करें बेंजीन है C6H6, इस पर ये फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ एटम, कार्बन के एटम नजर आ रहे हैं बेटा 6 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में माइनस 2 प्लस नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन 6 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस बेंजीन में रिंग की तादाद होती है 1। जी डियर स्टूडेंट आप देखें 6 इंटू 4 माइनस 2 माइनस प्लस 6 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस 1। यू कैन सी 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट 12 minus 6 divided by 2 plus 1 minus 1 3 plus 4 3 plus 1 4 और minus 1 3 पाई बॉन्ड इज द आंसर। और आप जानते हैं बेंजीन में 3 ही पाई बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं। आई होप कि ये वाला जो शॉर्ट ट्रिक है ये भी आपने समझ लिया होगा। ये शॉर्ट ट्रिक किसी भी कंपाउंड पर अप्लाई आप करके देख सकते हैं और आप देखें अगर ये ट्रिक्स आपको याद हो जाते हैं, ये फार्मूलाज आपको याद हो जाते हैं तो विद इन अ सेकेंड आप अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ लोन पेयर अगर हमने कैलकुलेट करने हैं तो शॉर्ट ट्रिक हमारे पास नेक्स्ट है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन अ कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट एग्जांपल की तरफ आता हूं फिर फार्मूला बना देते हैं। फर्स्ट करें सिंपल NH3 है, इसमें लोन पेयर आप जानते हैं 1 होता है, लेकिन हम लोग ट्रिक से फाइंड आउट करते हैं। ट्रिक ये होगा बेटा, आपने ये एटम आपके पास है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, आप नाइट्रोजन जो है इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जो दूसरा आपके साथ बॉन्डेड एटम होता है सेंट्रल एटम के साथ, इसकी वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और इस वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर देना है जितने उसके एटम्स हैं मॉलिक्यूल में 3। नाउ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया 1 पेयर। तो इट्स मीन नाइट्रोजन इन अमोनिया कंटेन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, हमने क्या कहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम माइनस वैलेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम, जो एटम सेंट्रल के साथ बॉन्डेड है, इनटू नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम।
जितनी तादाद है बॉन्डेड एटम की वो। ये हमारे पास हो गया लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, लेट्स से हमसे कहा जाता है XeF2 ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, इसमें बताओ लोन पेयर कितनी। अब देखिए ज़ीनॉन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 8, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8 माइनस फ्लोरीन, हेलोजन की वैलेंसी 1 होती है -1, और इस वक्त फ्लोरीन एटम्स की तादाद है 2, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 3 लोन पेयर्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन 3 लोन पेयर। यानी ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो आप मतलब यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि हो एज अ होल डिवाइड कर दें आप 2 के साथ। एज अ होल जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल चलें और ले लेते हैं। फर्ज करें हमें कहा जाता है कि ये XeO2F2 ये कंपाउंड हमारे पास है XeO2F2, इसमें हमने लोन पेयर्स कैलकुलेट करने हैं। तो बेटा सेंट्रल एटम यहां पे ज़ीनॉन है, इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 माइनस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स एटम 2 4 माइनस फ्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, और इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2। नाउ यू कैन, और डिवाइडेड बाय 2 भी चलें यहीं पे डायरेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखें कि आपके पास क्या होगा कि 8 माइनस 4 4 4 माइनस 2 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपके पास 1 लोन पेयर आ जाएगा। अगर आप 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 लोन पेयर ही होता है। इसी तरह से अगर आपको कोई आयन दे दिया जाता है, केटायन या एनायन, और उसमें कहा जाता है कि आप नंबर ऑफ लोन पेयर्स बता दें, तो फिर कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से वी हैव ClO-1, ये हमारे पास कोई आयन है, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, आप देखें क्लोरीन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, क्लोरीन के हमने लिख दिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट देयर इज चार्ज -1, -1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन भी किया गया है, तो वो जो गेन वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी लिखे +1 कर दिया हमने, तो 7 + 1, आई रिपीट -1 मीन कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो हमने वैलेंस में वो जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो ऐड कर दिया है। बाकी फार्मूला वही है, माइनस वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होगा 3 लोन पेयर्स। सिमिलरली अगर आपके पास केटायन आ गया, अमोनियम आयन, इसके लिए क्या करेंगे, यू नो पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन 5 +1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज भी किया है, तो लूज वाले इलेक्ट्रॉन को निकालें ना, -1 करें, माइनस वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1 और नंबर ऑफ एटम 1, तो ये आपके पास हो जाएगा जी, और डिवाइडेड बाय 2 भी यहीं पे कर लेते हैं, तो 5 - 1 4 4 - 1 जीडीएस स्टूडेंट्स, इसको आप कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आंसर आएगा 0। अमोनियम आयन जो है इसके अंदर किसी किस्म का लोन पेयर जो है वो मौजूद नहीं होता, क्योंकि अमोनिया में जो लोन पेयर था वो H पॉजिटिव ने यूज कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो 3-4 शॉर्ट ट्रिक्स थे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए। अगर ये ट्रिक्स आपको याद हो जाते हैं तो इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो आप लोग जो है वो इजीली सॉल्व कर सकेंगे। इंशाल्लाह इन वीडियोस का तसलसल जो है वो जारी रहेगा। हम लोग नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन और उसके जो ट्रिक्स हैं उनके लिए एक वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूंगा।
उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। चैनल के साथ जो है वो सब्सक्राइब रहें, कनेक्ट रहें, ये वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।